हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वीएम मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 6.6 जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड है के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम उसी एक्सरसाइज 6.6 के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज़ पे अटेंशन यार। पिछले लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो ग्रोथ पर डिपेंड है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, द रेट ऑफ डीके मीन्स टू डिक्रीज, द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट मीन्स एट दैट टाइम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को x सपोज करेंगे, लेट x ग्राम्स बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट एट एनी टाइम t। उसके बाद देखिए द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, द रेट ऑफ डीके मीन्स द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सब्सटेंस। तो रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ डिक्रीज को किससे डिनोट करते हैं, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिया मैंने x, तो रेट ऑफ डीके ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा dx बाई dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज हमने एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव में स्टडी कर लिया है। रेट ऑफ चेंज मीन्स d बाई डी टी से हमको उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, सब्सटेंस कम हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम d बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ सब्सटेंस। अब रेट ऑफ डीके ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, देखिए dx बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स x। अब ये प्रोपोर्शन का सिंबल यहाँ से हमको रिमूव करना है, तो dx बाई dt इक्वल टू माइनस kx आएगा। अब पिछले लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहाँ पर प्लस kx लेते थे हम, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है किसी ग्रोथ के प्रॉब्लम थे, वहाँ पर ग्रोथ के प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम्स में इस तरह से दिया गया था कोई चीज़ ग्रो हो रही, बढ़ रही, तो इसलिए वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन लेना है जब कोई चीज़ ग्रो होती है तो, और जब कोई चीज़ डिक्रीज होती है, कम होती है, तो आपको समझना है वो डीके का प्रॉब्लम है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ में आपको निगेटिव साइन लेना होगा। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखता हूँ मैं, देखिए dx अपॉन ये इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dt यहाँ पर आ जाता है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब फार्मूले यूज़ करो, dx अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस सी। ये हमारी मेन इक्वेशन है, यानी कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर जो है इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सभी के सभी जो है इस मेन इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए इनिशियली जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनिशियल टाइम ऑलवेज हमको ज़ीरो लेना है, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे वो ग्रोथ का हो या डीके का हो। इनिशियल टाइम दैट इज़ स्मॉल टी इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो स्टार्ट में जो है सब्सटेंस की जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 25 ग्राम्स। ये देखिए 25 ग्राम्स। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, लॉग ऑफ 25 इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस सी, लॉग 25 इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी, ज़ीरो प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इज इक्वल टू लॉग 25। अब देखिए एंड 2 hours लेटर इट इज़ फाउंड दैट 9 grams आर लेफ्ट। इफ़ t इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 9 grams। देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, 9 grams। ये दोनों इसमें पुट करते हैं, देखिए log 9 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 2 प्लस सी मीन्स ये log 25, ये पुट करेंगे। अब log 25 को इधर देखो log 9 माइनस log 25 इज इक्वल टू माइनस 2k, इस तरह आ जाएगा। अब log x माइनस log y है, तो उसको मैं लिखता हूँ log x अपॉन वाई यानी 9 अपॉन 25 इक्वल टू माइनस 2k। अब देखिए -2 को इधर शिफ्ट कर दो, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आती है, k इक्वल टू -1/2। इंटू में -2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं शिफ्ट कर दूँ तो -1/2 log 9/25
इस तरह से ये आ जाएगी हमारी के की वैल्यू। इन द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर वन मोर वर्ड है, देखिए यहाँ पर फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर वन मोर आवर। इट मीन्स दैट इफ टी इज इक्वल टू, देखिए अगर फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर वन आवर कहता तो हम डायरेक्ट टी की वैल्यू 1 लिखते थे। अब यहाँ पर 1 मोर का आ गया है, तो 1 मोर मीन्स इसका कोरिलेशन पिछली कंडीशन से, पिछली कंडीशन में टाइम कितना दिया हुआ था 2 आवर्स, तो 1 मोर मीन्स 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 आवर एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी अब इसमें पुट करते हैं हम, देखिए log x है तो log x इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू है -1/2 log 9/25 इंटू टी कितना है, टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी log 25, ये log 25। अब ये log 25 को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो देखिए इक्वेशन क्या आ जाती है log x माइनस log 25 इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है इनटू में ये प्लस हो गया और ये 3 × 1 = 3 मीन्स 3/2 हो जाएगा, 3/2 log 9/25 लाइक दिस। अब log x माइनस log y है तो log x/y लिखो इसको, मीन्स log x/25 इज इक्वल टू, अब ये y log x है तो log x⁴ हमको लिखना है, तो log 9/25 टू द पावर 3/2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा log कैंसल्स फ्रॉम बोथ साइड्स, x/25 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ 9/25 टू द पावर 3/2 रिमेनिंग टर्म लिख दिया मैंने, x/25 इक्वल टू क्या बचा 9/25 टू द पावर 3/2। अब इसको किस तरह से लिखता हूँ मैं, देखिए x इज इक्वल टू, ये 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 3/5 होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है और ये 3/2 एज इट इज़। ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में है और ये 2 न्यूमरेटर में है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो 25 इंटू क्या बचता है फिर यहाँ पर 3/5 होल क्यूब, तो 25 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27/5 का क्यूब 125, 25 1 = 25, 25 5 = 125, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/5 ग्राम। आंसर क्या आ रहा है x इक्वल टू 27/5 ग्राम। इट मीन्स दैट आफ्टर, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉब्लम में कि फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, लास्ट में आपको ऐसा सेंटेंस लिखना होगा, देयरफॉर द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर विल बी 27/5 grams। So students, this question is asked in the examination for 4 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Students, please pay attention here. It is our question number 2. A body cools according to Newton's law. देखिए यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है according to Newton's law. Newton's law of cooling states that the change in temperature of the body is directly proportional to the difference between the temperature of the body and its surrounding। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है। एक बॉडी है वो कूल होकर उसका टेम्परेचर स्टार्ट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में क्या होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो डिक्रीज़ होगा 20 मिनट्स में। तो सबसे बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड θ0, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे θ0 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अब अभी जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखेंगे dθ/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ - θ0, और इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना है, सेपरेट नहीं करना है।
देखिए लॉ ऑफ कूलिंग को मैथमेटिकली इस तरह से हम लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कूल डाउन टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड from 100 degree centigrade in 20 minutes. It means that the temperature decreases, means ये प्रॉब्लम भी काहे का होगा, डीके का प्रॉब्लम होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शन का सिंबल अगर हमको हटाना है तो यहाँ पे माइनस के लिखना होगा, क्योंकि ये डीके का प्रॉब्लम है, इंटू थीटा माइनस थीटा जीरो, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको पहले मैं सेपरेबल फॉर्म में लिखना है, तो डी थीटा अपॉन ये जो पूरा टर्म है थीटा माइनस थीटा जीरो, ये एक ही टर्म है, एक साथ इंटरचेंज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू माइनस के इंटू ये क्या हो जाएगा डी टी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो इक्वल टू माइनस के इंटू इंटीग्रेशन डी टी। अब डी एक्स अपॉन एक्स जिस तरह से लॉग एक्स होता है, सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये होता है लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा जीरो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसको सेपरेट नहीं करना, ये एक ही टर्म है थीटा का, डी एक्स अपॉन एक्स जैसा लॉग एक्स होता है वैसी है डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो। इसका इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा जीरो आएगा, इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ये है हमारे, सॉल्व करते हैं। इनिशियली देखो आपको बताया इनिशियल टाइम हमेशा क्या लेना है, ज़ीरो लेना है इनिशियली। इफ़ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर देखो थीटा कितना है, इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का कितना था 100 डिग्री, उसके बाद में थीटा ज़ीरो, रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बीइंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी इसको कह सकते हैं, या फिर रूम टेम्परेचर भी हम कह सकते हैं। देखिए तो ये तीनों वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं, लॉग ऑफ 100 माइनस थीटा जीरो कितना है 20 इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस सी। 100 में से 20 माइनस कर दो, तो लॉग ऑफ 80 इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या आता है, लॉग 80। अब देखिए बॉडी का जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन बॉडी कूल होकर उसका जो टेम्परेचर 60 डिग्री हुआ है, कितने मिनट में हुआ, 20 मिनट में। तो इफ़ टी इक्वल टू 20, थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और थीटा ज़ीरो आपको होल प्रॉब्लम में क्या लेना है, थीटा ज़ीरो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तीनों पार्ट में कॉमन रहेगा। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए लॉग थीटा, थीटा कितना है 60 माइनस थीटा ज़ीरो है 20 इक्वल टू माइनस के इंटू टी कितना है 20 मिनट प्लस सी एन ए लॉग 80। इसको मैं 60 माइनस 20, तो ये आता है लॉग 40 माइनस लॉग 80। ये जो लॉग 80 है उसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दो, माइनस 20 के, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो लॉग एक्स अपॉन वाई आ जाता है, लॉग 40 अपॉन 80 इक्वल टू माइनस 20 के, माइनस 20 के। अब 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, लॉग 1/2 इक्वल टू माइनस 20 के। हमने लॉगरिथम, जब भी कोई नंबर रेसिप्रोकल में रहेगा उसको अगर रेसिप्रोकल में आपको नहीं लिखना है, इसको न्यूमरेटर में लिखना है, तो माइनस लॉग 2 हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस 20 के। 1/2 को log 2 लिखने की वजह से निगेटिव साइन आए, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देयरफॉर के इक्वल टू क्या होता है, 20 है तो लेफ्ट में ट्रांसफ़र करो 1/20 log 2, इस तरह से ये आ जाती है हमारी के की वैल्यू। अब विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उस बॉडी का टेम्परेचर जो 100 था स्टार्ट में, 20 मिनट्स में कम होकर 60 डिग्री हुआ। अब आपको ये बताना है कि 60 डिग्री से बॉडी का टेम्परेचर और कम होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम में होगा, मीन्स हमको टी कैलकुलेट करना। देखो इफ़ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टी फाइंड करना है हमको। और रूम टेम लॉग ऑफ थीटा कितना है 30 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 इज इक्वल टू माइनस के
के यानी 1/20 log 2 इंटू टी हमको फाइंड करना है, प्लस सी कितना है log 80, सी आता है log 80। नाउ log 30 माइनस 20 कितना हो जाता है log 10, log 10 इज इक्वल टू, ये देखिए टी वन ज़ा टी हो गया और ये माइनस, ये देखिए टी वन ज़ा टी अपॉन 20 log 2 प्लस log 80, इस तरह से log 80 को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दो, log 10 माइनस log 80 इज इक्वल टू, अब ये माइनस एज इट इज़, ये y log x है तो log x टू द पावर y यानी 2 टू द पावर t/20, इस तरह से आपको लिखना होगा। अब log x माइनस log y है तो log x/y लिखो 10/80 इक्वल टू माइनस log 2 टू द पावर t/20। अब ऑफ 10 1 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80 यानी 1/8 आ जाएगा इक्वल टू माइनस log 2 टू द पावर t/20, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो log 1/8 को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल में हमको नहीं चाहिए, उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो ये माइनस log 8 आ जाएगा, माइनस log 8 इक्वल टू माइनस log ऑफ 2 टू द पावर t/20। तो इससे क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले। अब देखिए 8, ये जो 8 है 8 को 2 के पावर में कन्वर्ट करना है क्योंकि दोनों के बेस हमको सिमिलर चाहिए, तो log 2 क्यूब इज इक्वल टू log 2 टू द पावर t/20। अब ये log और ये log दोनों साइड से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर t/20। देखिए जब दोनों इंडाइसेस के बेस सिमिलर है तो उनके पावर्स इक्वल होंगे, दोनों के बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल रहते हैं। t3 इक्वल टू t/20 मल्टीप्लाई कर लो, 23 ज़ा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 60, क्या आएगा ये मिनट, 60 मिनट। देयरफॉर द बॉडी कूल डाउन टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड in 60 minutes, in 60 minutes. So students, it is our final answer. It is asked in the examination for 4 marks. So please take the screenshot of this. स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर